राधे राधे जी, खुशी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। ये ड्राइंग है बच्चों की, बच्चों का हॉलीडे होमवर्क है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये देखिए, काम दिया है टीचर्स ने बहुत सारा, बच्चों को हॉलीडे एक्टिविटीज़ दी हैं। बच्चों की क्या एक्टिविटी है, माँ बापों की एक्टिविटी होती है। ये कभी ये बनाना है, वो बनाना है, कर्सिव राइटिंग्स बुक्स पूरी भरनी होती है, चाहे वो कर्सिव हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, पूरी राइटिंग बुक भरने के लिए दी है मैडम ने। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरे बच्चा ये ड्राइंग भर रहा था, तो ये ड्राइंग में कलर्स के लिए दिया है, ग्रीटिंग बनाना है, ये करो वो करो। तो मैडम ने मतलब दिल खोल के काम दिया है, इतना ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क दिया है कि बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये कितना काम। तो मतलब हॉलीडे होमवर्क इतना दे दिया है टीचर्स ने कि पता नहीं बच्चे हॉलीडे एंजॉय कैसे करेंगे, कहीं घूमने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे जब हॉलीडे होमवर्क ही इतना दे दिया है। मतलब कि प्राइवेट स्कूलों ने ना बच्चों के साथ साथ माता पिता की भी वाट लगा रखी है। हॉलीडे होमवर्क इतना ज़्यादा दिया है उन्होंने, और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है। मतलब काम उनको कुछ कराना नहीं होता है स्कूल्स में, सारा का सारा काम जो है पेरेंट्स को दे देते हैं। अब पेरेंट्स भी क्या करें यार, बच्चों का ट्यूशन लगाना पड़ता है, स्कूल ट्यूशन, फिर घर में पढ़ाई करना, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है इस चीज़ का। समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, अभी उनकी मतलब माइंड डेवलप होना शुरू हो रहा है, उसमें इतना पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर करने लग गए ना, बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स भी मजबूर हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अच्छा, पेरेंट्स भी नहीं चाहते अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालना कि स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर थोड़ी देर बाद खाना पीना खा के फटाफट से ट्यूशन जाना, फिर ट्यूशन से आके थोड़ी देर बाद मतलब उनको ट्यूशन का काम कराना। तो मतलब बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई का। और प्राइवेट स्कूलों में तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई बच्चों को सिखाते नहीं है। कि आपको पता है एक दिन मैडम काम दे देगी, ठीक है, और दूसरे दिन मतलब उसको रिपीट करवाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मान लो कि हमको दो अक्षर वाले शब्द बच्चों को कराने हैं, तो वो नल नल लिख के और काम करा दिए, नल नल वैसे वैसे बस लिख कर काम करा देते हैं, और नेक्स्ट डे फिर वही रिपीट कर देते हैं। उससे अगले दिन तीन अक्षर के शब्द, उससे अगले दिन 4 अक्षर के शब्द। मतलब इतना फास्ट चलती है ना कि बच्चा सीखता नहीं है, रट्टाफिकेशन होती है खाली। सब रट्टाफिकेशन करके कोई क्या ही पढ़ लेगा। सिखाओगे बच्चे को जभी तो उसको याद रहेगा ना। मतलब पेरेंट्स इतनी महंगी महंगी फीस दे रहे हैं, एक महीने की 1500 रुपये फीस जाती है मेरे बेटे की फर्स्ट क्लास में, उसके बावजूद भी उसको उस हिसाब से पढ़ाया नहीं जाता है। सिर्फ रट्टाफिकेशन, सिर्फ रटो 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 रटो, अगले दिन कुछ काम, अगले दिन कुछ काम, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हफ्ते में 3 बार उसके सब्जेक्ट चेंज होते हैं। मतलब 3 दिन कोई और सब्जेक्ट, 3 दिन कोई और सब्जेक्ट, और 1 दिन कोई और सब्जेक्ट चलता है। इस तरीके से प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। इससे बच्चा क्या सीखेगा? अगर एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते अच्छे से लर्न करवाया जाए तो ही बच्चे के माइंड में कुछ घुसेगा, नहीं तो फिर ऐसे फिर पेपर में आके कहते हैं कि आपका बच्चा मतलब सही से कवर नहीं कर पा रहा है, इसको रिपीट कराना पड़ेगा, इसको रिपीट कराना, मतलब रिपीट कराना पड़ेगा। मतलब पढ़ाते आप सही नहीं हो और साल बच्चे का बर्बाद होगा, पेरेंट्स का बर्बाद होगा। तो गलती करते हैं प्राइवेट वाले, और कभी कभी पेरेंट्स भी गलती करते हैं कि उनकी इस रवैये पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। मैंने कई बार बोला है पेरेंट्स मीटिंग में, तो टीचर्स बोलती हैं सिर्फ आपको ही क्यों प्रॉब्लम होती है, और भी तो पेरेंट्स हैं वो नहीं बोल रहे हैं। तो मैं तो सीधा बोल देती हूँ कि भैया और पेरेंट्सों से मुझे क्या लेना देना, वो नहीं देते अपने बच्चे पे ध्यान, क्या या फिर टीचर क्या पढ़ा रही है क्या नहीं पढ़ा रही है, मैं देती हूँ तो मैं बोल रही हूँ। तो मुझे मतलब ऐसा जवाब दिया जाता है टीचर्स के लिए। तो अब बताइए प्राइवेट स्कूल किस तरीके से अपनी मनमानी चला रहा है, पेरेंट्सों को, बच्चों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। पहली बात। दूसरी बात, इतना महंगा स्कूल। तो सभी माता पिताओं से गुजारिश है मेरी जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पहली बात तो वो अपने अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, उनकी कॉपी चेक करें
कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं क्या नहीं पढ़ा रही हैं। दूसरी बात ये है, अगर आपको कुछ बुरी लगती है बात टीचर की, कोई बात सही नहीं है या वो बच्चे को सही ट्रीट नहीं कर रही है, तो उस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाया करिए। सेकंड, फीस के लिए तो देखो, फीस के लिए क्या कहें, अब आप ये देख लो कि जून में बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं ना, जिसमें कि वो जून की सैलरी टीचर्स को नहीं देते हैं। हमारा बच्चा तो स्कूल की कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहा, ना डेस्क, ना पानी, ना पंखे, ना बिजली, कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा, फिर भी फीस ले रहे हैं ना, तो ये गलत है। यहाँ पे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, लेकिन एक जना बोल के क्या ही उखाड़ लेगा, वो वाली बात हो गई। तो सभी बोले पेरेंट्स मीटिंग में कि भैया ऐसा क्यों करते। देखिए, बिना बोले तो कुछ होगा नहीं, बोलोगे तभी हो सकता है शायद कुछ बदलाव आए, क्योंकि बदलाव आना बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट्स के लिए और हर बच्चे के लिए, क्योंकि सभी वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते ना जो आप हम कर रहे हैं। वो कैसी मुश्किलों से कर रहे हैं, कैसे माहौल में कर रहे हैं, कैसी सिचुएशंस में कर रहे हैं, ये तो पेरेंट्स ही जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर कुछ गलत लगता है तो उस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाइए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरी बात सही लगी हो तो मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और बोलना ज़रूर, हर गलत चीज़ पर आपको बोलना पड़ेगा, जब भी कुछ चेंज होगा, अन्यथा कुछ चेंज नहीं होगा जब तक आप नहीं बोलोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।